देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा गया है इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष को हुई थी। तो देखो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। और अगर आपको पूछा जाए जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट दोस्तों कब हुआ था, तो देखो यह हुआ था 1942 में, आपको मालूम होगा। और देखो अगर आपको पूछा जाए दोस्तों जो राखी उत्सव है, राखी फेस्टिवल किसने शुरू किया था इंडिया में, तो देखो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब किया था, तो देखो वो किया था वर्ष 1905 पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है विच वाइसरॉय डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, 1905 में बंगाल विभाजन किस वाइसरॉय ने किया। तो आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा वाइसरॉय ने किया था। तो देखो ये किया था लॉर्ड कार्जन ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा जाए जो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो कौन है, तो देखो वो जाते हैं कौन, वारेन हेस्टिंग, आपको मालूम होगा। और अगर आपको पूछा जाए जो लॉर्ड लिटन है इनका पूरा नाम क्या है, तो देखो जो लॉर्ड लिटन है दोस्तों इनका पूरा नाम हो जाता है रॉबर्ट वुलवेल लिटन एडवर्ड। और जो लॉर्ड मिंटो है दोस्तों कौन थे, तो देखो लॉर्ड मिंटो भी हमारे गवर्नर जनरल रह चुके हैं। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। तो आपको बताना पड़ेगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था वो कौन था। तो देखो वो था कौन, हाँ बरुद्दीन दोस्तों, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। और अगर आपको पूछा जाए जो इंडिया का मिसाइल मैन इस नाम से कौन जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो देखो इस नाम से जाना जाता है दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और अगर आपको पूछा जाए जो एम ए अंसुरी ये कौन थे, तो मैं आपको बता दूं ये थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दोस्तों जो मुस्लिम लीग है इसकी जो पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन है 4 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको बताना पड़ेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थे। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो पहले अध्यक्ष कौन था। तो देखो इसका जो पहला अध्यक्ष था वो कौन, हाँ वो जो थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है 5। तो देखो हमारे क्वेश्चन 5 पे पूछा है व्हाट डिड दादा भाई नीरोजी एस्टैब्लिश द 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दादा भाई नीरोजी ने दोस्तों 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो स्थापना है दोस्तों कहाँ पर की थी। तो देखो इसका जो स्थापना है वो लंदन पर की थी, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है इन विच ईयर गोपाल कृष्णा गोखले फाउंडेड द भारत सेवक मंडल। तो आपको बताना पड़ेगा जो गोपाल कृष्णा गोखले ने दोस्तों किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। ये हो जाता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर 95 दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया है द किंग इज मेड फॉर द पीपल आर नॉट मेड फॉर द किंग ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग गेव दिस सेंटेंस। तो आपको बताना पड़ेगा राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बने। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने ये वाक्य कहा था। तो देखो ये जब वाक्य कहा था ये किया था दादा भाई नीरोजी ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली अध्यक्ष थी वो जाती है एनी बेसेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है हु इज द नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम से किसे जाना जाता है। तो देखो जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इस नाम से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है हु वाज द मेन लीडर ऑफ द गैदर पार्टी। गैदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे। तो आपको बताना पड़ेगा इसका जो प्रमुख नेता थे दोस्तों कौन थे। तो देखो
जो गैदर पार्टी है इसका जो प्रमुख नेता थे वो जाते हरदयाल, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये किसने कहा था, जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। जिन्होंने देखो इसका आंसर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक का बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है भारत के दोस्तों जो गर्म दलित आंदोलन का पिता ये किसे कहा जाता था। तो आपको बताना पड़ेगा किसे कहा जाता था। देखो ये जो कहा जाता था ये कहा जाता बाल गंगाधर तिलक को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है हु हैज बीन कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग राइट से बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर विगाजी रुस्तम कामा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है बाय व्हाट नेम इज द रिवर ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन तिब्बत। जो ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है, इसका आंसर जो है मैंने दोस्तों आपको बताया, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए। तो देखो जो ब्रह्मपुत्र रिवर यानी कि नदी है ये तिब्बत में सैंक्पो रिवर नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है विच लेंस इज यूज इन माइसोफिया, किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जल्दी से आप राइट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर कॉन्वेक्स लेंस यानी कि ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग जल्दी से पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग राइट से बताइए। हाँ दोस्तों आपको जल्दी से कॉमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका कमेंट में दोस्तों ऑप्शन सी आंसर दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो इस पे बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोस्तों मैंने आपको बहुत बहुत बार कराया है। व्हेन डिड रविंद्रनाथ टैगोर गेट नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखो जो गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था 1913 पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है मैरी कॉम इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। मैरी कॉम निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है। तो देखो जो मैरी कॉम है निम्नलिखित में से जो बॉक्सिंग है दोस्तों यानी कि मुक्केबाजी से जुड़ी हुई है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है व्हेन वाज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फर्स्ट ऑब्जर्व। पहली बार जो विश्व में जो दोस्तों पर्यावरण दिवस है कब मनाया गया था। तो देखो ये मनाया गया था कब, हाँ दोस्तों 1974 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट। भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो देखो जो भारतीय रेगिस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी है वो हो जाती है हाँ दोस्तों लूनी, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछा है अधिक कोयला भंडार कहाँ पर पाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो अधिक कोयला भंडार है दोस्तों भारत में कहाँ पर पाया जाता है। तो देखो ये पाया जाता है झारखंड पर, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दोस्तों महाबलेश्वर से निकलती है। तो देखो वो नदी हो जाती है कृष्णा नदी, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है वेयर इज काराकोरम पास लोकेटेड। निम्नलिखित में से जो काराकोरम दर्रा है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये जो काराकोरम पास है दोस्तों ये स्थित हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है वेयर इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत बार करा है। जो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कहाँ पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है नेपाल पर माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेट ऑफ ए पर्सन इन ए मूविंग लिफ्ट।
चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन पर क्या असर होगा। तो देखो जो चलती लिफ्ट पर व्यक्ति का जो वजन का असर है वो क्या होगा, घट जाता है, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हु डिस्कवर्ड द जीरो, शून्य की खोज किसने की है। तो देखो शून्य की खोज की है आर्यभट्ट ने, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो इस पे पूछा है व्हाट इज कॉल्ड एज सनशाइन विटामिन, जो सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। तो देखो जो विटामिन डी है दोस्तों इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी विटामिन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे पूछा है साबुन को जल में दोस्तों घोलने के पर जो पिस्टन तनाव यह क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जीरो ने इसका आंसर ऑप्शन ए घट जाता दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है विच सुल्तान वाज द फर्स्ट टू कलेक्ट जिजिया टैक्स फ्रॉम ब्राह्मण्स, की सुल्तान ने दोस्तों प्रथम बार ब्राह्मणों से जो जजिया कर ये वसूला था। तो देखो ये कौन है, हाँ दोस्तों जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है विच स्टेट इज द राजीव गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड, राजीव गांधी नेशनल उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं ये स्थित हो जाता है राजस्थान पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए।